बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर से गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चिड़ियों की मधुर आवाज़ों से भरा रहता था। गांव के पास ही एक रहस्यमयी नदी बहती थी, जिसे लोग जादुई नदी कहते थे। इस नदी के बारे में एक मान्यता थी कि यह साधारण नदी नहीं है। कहा जाता था कि यह नदी अच्छे लोगों की मदद करती है और लालची, घमंडी व स्वार्थी लोगों को सबक सिखाती है। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था, जिसका नाम था रमेश। रमेश अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। रमेश खुद भी मेहनती था और पढ़ाई के साथ साथ लोगों की मदद करता रहता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और लोग परेशान हो गए। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर कोई इस जादुई नदी तक जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो नदी गांव की मदद करती है। लेकिन जादुई नदी तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और डरावने जानवर उस रास्ते में आते थे। कोई भी जाने को तैयार नहीं था। तभी रमेश आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा। अगर मेरे गांव को बचाने का कोई रास्ता है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। माँ पिता बहुत डर गए, लेकिन रमेश के सच्चे इरादों को देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। रमेश थोड़ा सा खाना और पानी लेकर जंगल की ओर निकला। जंगल में चलते हुए रमेश को एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्यास से बेहाल था। रमेश के पास थोड़ा सा ही पानी था, फिर भी उसने बिना सोचे बूढ़े को पानी पिला दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर रमेश को एक घायल हिरण मिला। वह दर्द से कराह रहा था। रमेश ने अपने कपड़े से पट्टी बनाकर उसके घाव बांधे और उसे पानी पिलाया। कठिनाइयों के बाद रमेश जादुई नदी तक पहुंच गया। नदी का पानी नीले रंग में चमक रहा था और उसमें अजीब सी रोशनी थी। रमेश नदी के किनारे बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, हे जादुई नदी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरे गांव को बचा लो। हमें पानी दे दो, हमारी फसलें बचा लो। तभी नदी में हलचल हुई और एक मधुर आवाज गूंजी, रमेश, तुमने रास्ते में जिनकी मदद की, उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम निस्वार्थ, दयालु और सच्चे इंसान हो। नदी से एक चमकती हुई बूंद निकली और रमेश के हाथ में आ गिरी। आवाज आई, इस बूंद को अपने गांव की सूखी धरती पर गिरा देना, वहां से जलधारा फूट पड़ेगी। रमेश तुरंत गांव लौटा। जैसे ही उसने उस बूंद को जमीन पर गिराया, जोरदार आवाज हुई और जमीन से पानी का झरना फूट पड़ा। कुछ ही समय में पूरे गांव में पानी भर गया। खेत हरे हो गए, कुएं भर गए और लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने रमेश को